देखिए इस हम वीडियो में पढ़ेंगे ठोस अवस्था। ये ठोस अवस्था जो है क्लास 12 का चैप्टर है ना ये। देखिए पदार्थ जो है इसकी कितनी अवस्थाएं होती हैं? 5 अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ क्या है सबको पता होगा, क्या होता है? जो कि क्या कहता है, स्थान घेरता है और जिसमें भार होता है और जिसका अनुभव अपने ज्ञानेंद्रिय द्वारा करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। पदार्थ की 5 अवस्थाएं क्या हैं उनके बारे में ज्ञात है। क्या है? ठोस, द्रव, गैस। चौथी अवस्था है प्लाज्मा अवस्था और 5वीं अवस्था है बीईसी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था, बीईसी ना। देखिए प्लाज्मा अवस्था कैसे प्राप्त होती है? ताप जब हम गैस का ताप बढ़ाते हैं और दाब कम कर देते हैं तो गैस की आयनित अवस्था प्राप्त होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा अवस्था कहते हैं। या फिर गैस की आयनित अवस्था को क्या कहते हैं? प्लाज्मा अवस्था कहते हैं। जैसे है इसका एग्जाम्पल है CFL, तारे और सूर्य, मतलब प्लाज्मा अवस्था पाई जाती है तभी क्या कहते हैं? चमकते हैं। इसके अलावा अब हम आ जाते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था यानी BEC पर। जब हम क्या कहते हैं? गैस का ताप कम कर देते हैं और दाब बढ़ा देते हैं तो जो अवस्था प्राप्त होती है पदार्थ की, गैस की, उसे हम क्या कहते हैं? BEC कहते हैं, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था कहते हैं। इसके लिए जो है सत्येंद्र नाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन को जो है नोबेल पुरस्कार मिला था, क्योंकि उन्होंने जो है इस अवस्था को यानी BEC को प्राप्त किया था। अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पर, ठोस अवस्था पर। देखिए ठोस अवस्था क्या होती है? इसमें जो है पदार्थ की आयतन और आकृति दोनों निश्चित होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? ठोस अवस्था कहते हैं। या फिर हम इसे ऐसे कहते हैं, देखिए इसमें क्या होते हैं, जो आणविक दूरी बहुत ही कम होगी ठोस अवस्था में और आकर्षण बहुत ही ज़्यादा होगा, इसलिए क्या करते हैं, इनके जो कण होते हैं अपने माध्य स्थिति के इधर उधर कंपन करते हैं। इसलिए हम ऐसे भी कह सकते हैं इसे, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसके घटक कण अपने माध्य स्थिति के इधर उधर कंपन करते रहते हैं, उसे हम ठोस अवस्था कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है? जैसे ईंट, पत्थर, नमक, जिंक सल्फाइड, हीरा, ग्रेफाइट, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। अब हम आ जाते हैं ठोसों के गुण पर। ठोसों के गुण पर हम पहला क्या कह सकते हैं? इनके बीच जो है या अंतराणविक दूरी क्या होती है? ठोसों में बहुत ही कम होती है। और अंतराणविक आकर्षण बल क्या होती है? बहुत ही अधिक होती है। और ये कैसे होते हैं? असंपीड्य होते हैं ये ठोस। और इसके अलावा ऐसे भी कह सकते हैं हम, इनका जो आयतन और आकृति क्या होती है? निश्चित होती है। और 5वां पॉइंट क्या है कह सकते हैं, इसमें घटक कण क्या करते हैं? अपने माध्य स्थिति के उधर कंपन करते रहते हैं। तो ये 5 गुण कह सकते हैं ठोसों के। और इसके अलावा क्या है? ये असंपीड्य होते हैं, याद रखना। ठोस कैसे होते हैं? असंपीड्य होते हैं, मतलब इन्हें दबाया नहीं जा सकता है। अब इसके अलावा अब हम आ जाते हैं ठोस के प्रकार पर। देखिए जो ठोस होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है क्रिस्टलीय ठोस, अगला होता है अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलाइन सॉलिड, अगला होता है एमार्फस या फिर नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। देखिए क्रिस्टलीय ठोस की परिभाषा पहले हम देख लेते क्या है। वह ठोस जिसमें उसके घटक कण नियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं तथा जिसमें दीर्घपरासी व्यवस्था पाई जाती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। और अक्रिस्टलीय ठोस हम क्या की परिभाषा क्या देते हैं? वह ठोस जिसमें घटक कण नियमित रूप से व्यवस्थित नहीं होते हैं तथा जिसमें लघुपरासी व्यवस्था पाई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। और इसके बाद हम सीधे सीधे आ जाते हैं क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों के अंतर पर। देखिए क्रिस्टलीय ठोस में क्या होती है? घटक कणों की एक नियमित व्यवस्था पाई जाती है। अक्रिस्टलीय ठोसों में क्या होता है? घटक कणों की कोई नियमित व्यवस्था नहीं पाई जाती है। क्रिस्टलीय ठोस कैसे होते हैं? दीर्घप्रासी होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस लघुप्रासी होते हैं। देखिए दीर्घप्रासी और लघुप्रासी का मतलब क्या है, और इसके अलावा हम नियमित व्यवस्था का मतलब क्या है? नियमित व्यवस्था का मतलब देखिए ये है, ये क्या है? दूरी क्या है इसमें? सेम है जैसे जितना दूरी पर ये दोनों कण है, ये सभी कण आपस में इनके बीच की दूरी क्या है? सेम है, यानी ये नियमित व्यवस्था है, नियमित व्यवस्था है। अनियमित का मतलब क्या है? देखिए इसमें क्या है, कण जो है इधर उधर हर जगह टहल रहे हैं ना, मतलब देखिए दूरी का कोई मतलब नहीं है इसमें, मतलब ये अनियमित व्यवस्था है। अक्रिस्टलीय ठोसों में कैसी व्यवस्था पाई जाती है? अनियमित व्यवस्था पाई जाती है। और देखिए दीर्घप्रासी का मतलब क्या है? देखिए ये व्यवस्था क्या होती है? बहुत लंबी दूरी तक पाई जाती है क्रिस्टलीय ठोसों में। लेकिन जो लघुप्रासी का मतलब क्या है? जैसी भी व्यवस्था पाई जाएगी वो बहुत थोड़ी दूरी तक पाई जाएगी, ये होता है ना। और देखिए अंतर में क्या है? देखिए क्रिस्टलीय ठोस में ज्यामिति क्या होती है? निश्चित होती है। अक्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है? ज्यामिति निश्चित नहीं होती है। और होता क्या है
क्रिस्टलीय ठोस में विदलन का गुण पाया जाता है। विदलन का गुण का मतलब क्या है, जब इनको चाकू से काटते हैं तो समतल सतह प्राप्त होती है, और अक्रिस्टलीय ठोस में विदलन का गुण नहीं पाया जाता है, अर्थात चाकू से काटते हैं तो कैसी सतह प्राप्त होती है, खुरदरी सतह प्राप्त होती है। देखिए जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं विषमदैशिक होते हैं, और अक्रिस्टलीय ठोस कैसे होते हैं, समदैशिक होते हैं। अभी हम समदैशिक और विषमदैशिक के बारे में देखेंगे बाद में। हाँ, इनका जो गलनांक होता है और गलन उष्मा होती है, ये क्या होती है, क्रिस्टलीय ठोस की फिक्स होती है। गलनांक और गलन उष्मा क्या होती है, इनकी निश्चित होती है, फिक्स होती है क्रिस्टलीय ठोस की। लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस की जो गलनांक और गलन उष्मा क्या है, ये फिक्स नहीं होती है, निश्चित नहीं होती है। एग्जाम्पल क्या है क्रिस्टलीय ठोस का, जैसे धातु है, कोई भी यौगिक है, ग्रेफाइट है, हीरा है, धातु है। एग्जाम्पल क्या है, धातु है, यौगिक है, ग्रेफाइट है, हीरा है, जैसे। और इसके अलावा क्वार्ट्ज होता है या सिलिका जिसे नाम देते हैं SiO2। लेकिन हमें याद रखना होगा जो क्वार्ट्ज कांच होता है वो क्या होता है, वो अक्रिस्टलीय ठोस होता है। देखिए अक्रिस्टलीय हम याद रख लेते हैं फिर से क्या क्या है, कांच, रबड़, फाइबर, प्लास्टिक, रेशा कांच, सेलोफेन। और क्वार्ट्ज कांच जो है ये क्या होते हैं, अक्रिस्टलीय होते हैं। क्या क्या, कांच, रबड़, प्लास्टिक, फाइबर, रेशा कांच, सेलोफेन, क्वार्ट्ज कांच, ये क्या होते हैं, अक्रिस्टलीय होते हैं। अब हम आ जाते हैं समदैशिक और विषमदैशिक क्या होते हैं। देखिए हम क्या देख लेते हैं इसमें। देखिए क्रिस्टलीय ठोस है, इसमें क्या है, घटक कण नियमित रूप से व्यवस्थित हैं। हम क्या करें, एक बार प्रकाश को हम इधर जो है डाल रहे हैं, फिर क्या करें, प्रकाश को इधर डाल रहे हैं, फिर इधर प्रकाश को डाल रहे हैं। देखिए जब हम इधर डाले हैं प्रकाश को तो एक कण मिला है, फिर देखिए जब हम इधर प्रकाश को डाले हैं क्या है, कोई भी कण नहीं मिला है। और जब इधर से डाले हैं प्रकाश को तो कितने कण मिले हैं, 4 कण मिले हैं। इससे होता क्या है, विभिन्न दिशा में जो है इनके भौतिक गुण जो है क्रिस्टलीय ठोस के क्या होते हैं, बदल जाते हैं। परिभाषा क्या होती है विषमदैशिकता की या विषमदैशिक की, वह ठोस जिसमें जो है पदार्थ के भौतिक गुण भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, विषमदैशिक कहते हैं, और इस गुण को विषमदैशिकता कहते हैं। लेकिन और ये गुण किस में पाया जाता है, क्रिस्टलीय ठोस में पाया जाता है। विषमदैशिकता का गुण क्रिस्टलीय ठोस में पाया जाएगा। और इसके अलावा होता है समदैशिकता। समदैशिकता क्या होती है, जब ठोसों के वह गुण, वह भौतिक गुण जैसे गलनांक, जैसे कि अपोतनांक, चालकता और उष्मा चालकता, ये जो है विभिन्न दिशाओं में क्या है, जब समान होती हैं तो ऐसे गुण को हम क्या कहते हैं, समदैशिकता कहते हैं। और समदैशिकता का गुण किस में पाया जाता है, अक्रिस्टलीय ठोसों में पाया जाता है, और इसलिए अक्रिस्टलीय ठोस को हम क्या कहते हैं, समदैशिक कहते हैं। देखिए और क्रिस्टलीय ठोस को हम वास्तविक ठोस कहते हैं, क्योंकि इनकी ज्यामिति क्या होती है, निश्चित होती है। और अक्रिस्टलीय ठोस को हम क्या नाम देते हैं, आभासी या छद्म ठोस कहते हैं, या अतिशीतित द्रव कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि अक्रिस्टलीय ठोस को अतिशीतित द्रव क्यों कहते हैं। देखिए जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं इसमें द्रव के समान बहने का गुण पाया जाता है, और बहने के गुण के कारण हम इसे क्या कहते हैं, अक्रिस्टलीय ठोसों को या कांच को या अक्रिस्टलीय ठोस को क्या कहते हैं, अतिशीतित द्रव कहते हैं, क्योंकि इसमें बहने का गुण पाया जाता है। और होता क्या है, इसका एग्जांपल हम ले लेते हैं। जैसे कि जब बहुत पुरानी इमारत होती है तो वहाँ पे होता क्या है, जो उसका कांच होता है इमारत का, नीचे की ओर थोड़ा सा मोटा हो जाता है और ऊपर थोड़ा सा पतला रहेगा। इसका मतलब क्या है, कांच जो है अपने स्थान से थोड़ा सा बहा होगा, इसलिए क्या होगा, कांच थोड़ा सा मोटा हो गया, अर्थात बहने के गुण के कारण हम क्या कहते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस को अतिशीतित द्रव कहते हैं। अब हम आ जाते हैं अगले टॉपिक पर, क्या है क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार। देखिए क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार पर, क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार। देखिए क्रिस्टलीय ठोस जो है 4 प्रकार के होते हैं। आयनिक ठोस, परमाणुविक ठोस या सहसंयोजी ठोस या नेटवर्क ठोस, और अगला होता है धात्विक ठोस, फिर उसके चौथा होता है आणविक ठोस। और जो आणविक ठोस होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। क्या क्या, धात्विक ध्रुवीय आणविक ठोस, अगला होता है अध्रुवीय आणविक ठोस, और फिर अगला होता है हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस ये होता है ना। देखिए पहले हम देख लेते हैं ध्रुवीय और अध्रुवीय अणु क्या होते हैं। देखिए अध्रुवीय अणु जो होते हैं, जब सेम एटम के मध्य बंध होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, अध्रुवीय कहेंगे। जैसे H2 है, Cl2 है, इनके
और Br2 I2 है। इसे देखिए Cl के मध्य देखिए ये बंध है। अगला ये क्या है, सेम ऐसे H के मध्य जो बंध पाया जाएगा वो क्या होगा, देखिए ये मतलब साझे का इलेक्ट्रॉन ना तो इधर जाएगा ना तो इधर जाएगा, यानी कैसे है, आध्रुवीय है। और ऐसे भी कैसे आध्रुवीय अणु में क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण कैसे होता है, इनका 0 होता है। ऐसे भी परिभाषा दे सकते हैं, वह अणु जिनका द्विध्रुव आघूर्ण 0 होता है उसे हम क्या कहते हैं, आध्रुवीय अणु कहते हैं। देखिए इसके अलावा आध्रुवीय अणु क्या होते हैं, जैसे कि जितने भी सममित अणु होते हैं जिसमें लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं है उसे हम क्या कहेंगे, आध्रुवीय अणु। जैसे CH4 चारों इलेक्ट्रॉन थे, चारों के इलेक्ट्रॉन क्या हैं, CH4 के कार्बन के हाइड्रोजन से बंध बनाने में बिजी हैं। PCl5 में क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन फास्फोरस में होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन से बंध बनाए, यानी एक भी इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं है, इसलिए क्या है ये आध्रुवीय है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं आध्रुवीय के, जैसे कि क्या होता है, जल क्या होता है, ध्रुवीय विलायक होता है। बेंजीन क्या है, अध्रुवीय विलायक होता है, क्योंकि बेंजीन का द्विध्रुव आघूर्ण कैसे होता है, 0 होता है, लेकिन जल में द्विध्रुव आघूर्ण पाया जाता है। देखिए ये जल कैसे ध्रुवीय है, देखिए ऐसी संरचना होगी जल की H2O की। अब होगा क्या, साझी का इलेक्ट्रॉन क्या है, इधर थोड़ा सा O की ओर खिसक जाएगा, इधर खिसक जाएगा, इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा पार्शियल नेगेटिव, इस पर क्या आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। सेम ऐसे इस पर पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा, इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा डबल। तो इससे क्या होता है, ये ध्रुवीय अणु होता है जल। ऐसे HCl भी क्या है, ध्रुवीय है। जैसे क्लोरीन की ऋणात्मकता ज़्यादा है, विद्युत ऋणात्मकता, तो ये साझे का इलेक्ट्रॉन इधर खिसक जाएगा क्लोरीन की ओर, इसलिए क्या होगा, ये क्या होगा, ये HCl क्या होगा, ध्रुवीय हो जाएगा। ध्रुवीय का मतलब क्या है, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे, तो कैसे हो जाएगा, ध्रुवीय हो जाएगा। और इनका जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो क्या होता है, ये 0 के बराबर नहीं होता है, मतलब 0 नहीं होना चाहिए द्विध्रुव आघूर्ण। अब हम आ जाते हैं क्या है अपने टॉपिक पर, हम आयनिक ठोस पर। देखिए आयनिक ठोस क्या होते हैं, इसमें घटक कण क्या होते हैं, आयन होते हैं, और आयनों के मध्य जो है कूलाम्बीय बल कार्य करता है, ऐसे हम क्या नाम देते हैं, स्थिर वैद्युत बल नाम देते हैं। और ये कैसे होते हैं, आयनिक ठोस कठोर होते हैं और भंगुर होते हैं, और इनका गलनांक कैसे होता है, उच्च होता है। और ठोस अवस्था में क्या होते हैं, ये कुचालक होते हैं, परंतु जलीय विलयन क्या होता है, इनका चालक होता है। जैसे नमक है, नमक को जब हथौड़े से पीटेंगे नमक क्या होगा, कठोर होगा, उसे हथौड़े से पीटेंगे क्या हो जाएगा, टूट जाएगा वो, यानी भंगुर हो जाएगा, उसका गलनांक कुछ होता है। और देखिए होगा कि नमक जब ठोस अवस्था में होगा तो क्या होगा, वो मतलब कुचालक होगा। लेकिन जो जिसका जलीय विलयन है तो क्या होगा, अपने अणु में वो Na+ और Cl नेगेटिव में टूट जाएगा, इस प्रकार से जलीय विलयन क्या हो जाएगा, उसका चालक हो जाएगा। यानी इसका एग्जाम्पल क्या है, सब आयनिक ठोस का NaCl, KCl और जिंक ब्लेंड ZnS होता है। NaCl का नाम क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। परमाणुक ठोस या नेटवर्क ठोस या सहसंयोजक ठोस, इसमें क्या होता है, घटक कण क्या होते हैं, परमाणु होते हैं, और इन परमाणुओं के मध्य जो है प्रबल संयोजकता बंध बल कार्य करता है। और देखिए होता क्या है, ये आपस में जुड़ करके जो है एक नेटवर्क बना लेते हैं। ये देखिए ये हीरा की संरचना है, तो देखिए आपस में नेटवर्क बनाए हुए हैं, ऐसे ये नेटवर्क बनाए हुए हैं, तो इसलिए इन्हें नेटवर्क टाइप ठोस भी कहते हैं। इन ठोसों को क्या कहते हैं, नेटवर्क टाइप ठोस भी कहते हैं। और ये क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, इनका गलनांक जो होता है बहुत ही अधिक होता है, और ये क्या होते हैं, अत्यधिक कठोर होते हैं, याद रखना, क्योंकि ये नेटवर्क बना लेते हैं, इसलिए कैसे हैं, बहुत ही कठोर हैं। जैसे कि इसका एग्जाम्पल क्या होता है, ग्रेफाइट, हीरा, एल्यूमिनियम नाइट्राइड, SiC सिलिकॉन कार्बाइड, इसके अलावा सिलिका, इसे क्या कहते हैं, क्वाड SiO2 क्या होता है, परमाणुक ठोस या नेटवर्क ठोस का एग्जाम्पल होता है। लेकिन हमें याद रखना है ग्रेफाइट क्या होता है, चालक होता है और मुलायम होता है। याद रखना सभी ठोसों में जो परमाणुक ठोस होते हैं इनका गलनांक सर्वाधिक है, और ये सर्वाधिक कठोर भी होते हैं। अब हम आ जाते हैं धात्विक ठोस पर। देखिए धात्विक ठोस क्या होते हैं, इसमें जो घटक कण होते हैं धातुओं के धनायन होते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉनों के सागर में डूबे रहते हैं। और इसमें कौन सा बंध कार्य करता है, धात्विक बंध कार्य करता है इसमें, धात्विक ठोस में। और ये कैसे होते हैं, चालक होते हैं और कठोर होते हैं। और इनका गलनांक क्या होता है, उच्च होता है इनका गलनांक। लेकिन याद रखना ये किससे जो है, परमाणुक ठोस से कम होगा, नेटवर्क ठोस से कम होगा। जैसे कि इसका एग्जाम्पल क्या है, सभी धातु जैसे कि कॉपर, सिल्वर, मैग्नीशियम। लेकिन हमें याद रखना है, और ये कैसे होते हैं, ठोस मतलब कठोर होते हैं ना ये, लेकिन हमें याद रखना है 3 धातुएं ऐसी होती हैं जो कि क्या होती हैं, मुलायम होती हैं। जैसे कि नकली, याद रखना नकली मतलब सोडियम, पोटेशियम और लिथियम क्या होती हैं, ये मुलायम धातुएं होती हैं, अर्थात इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। अब हम आ जाते हैं आणविक ठोस पर। देखिए आणविक ठोस में क्या होते हैं, घटक कण क्या होते हैं, ये आणविक ठोस में घटक कण क्या होते हैं, ये अणु होते हैं।
और अणुओं के मध्य कैसे दुर्बल वान डेर वाल बल कार्य करता है और इनका जो गलनांक होता है बहुत ही निम्न होता है, याद रखना। और आणविक ठोस क्या होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, क्या क्या? ध्रुवीय आणविक ठोस, अध्रुवीय आणविक ठोस, अगला होता है हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। ध्रुवीय आणविक ठोस में क्या होता है, घटक कण जो होते हैं ध्रुवीय अणु होते हैं। ध्रुवीय अणु में देखिए हमने देखा था ध्रुवीय अणु क्या क्या है, जैसे HCl है, SO2 है, H2O है, कैसे ध्रुवीय अणु होते हैं ना। देखिए इसमें घटक कैसे ध्रुवीय अणु होते हैं। और अणुओं के मध्य जो है कैसे द्विध्रुव बल कार्य करते हैं। एग्जाम्पल क्या है, HCl ठोस अवस्था में और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड ठोस। इसके अब हम आ जाते हैं अध्रुवीय ठोस पर। इसमें घटक कण क्या होते हैं, अध्रुवीय अणु होते हैं। और अध्रुवीय अणुओं के मध्य जो है लंदन बल या परिक्षेपण बल कार्य करता है, जिसे हम और क्या नाम देते हैं, प्रेरित द्विध्रुव बल नाम देते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होता है, H2 ठोस, क्लोरीन ठोस, ब्रोमीन ठोस और एक कार्बन डाइऑक्साइड ठोस, CO2 ठोस, जिसे हम क्या कहते हैं, CO2 ठोस को और क्या नाम देते हैं, शुष्क बर्फ नाम देते हैं CO2 ठोस को। अब हम आ जाते हैं हाइड्रोजन बंधित ठोस पर। इसमें क्या होते हैं, घटक कण ऐसे अणु होते हैं जिसमें हाइड्रोजन बंध पाया जाता है और इनके बल कौन सा कार्य करता है, हाइड्रोजन बंध कार्य करता है ना। एग्जाम्पल क्या है इसका, जैसे कि हाइड्रोजन फ्लोराइड ठोस अवस्था में। आगे है जल ठोस, मतलब जो बर्फ है ठोस अवस्था इसकी, यानी बर्फ। आगे है अमोनिया की ठोस अवस्था, ये क्या होती है, हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस का एग्जाम्पल होता है। अब हम आ जाते हैं अगले टॉपिक पर, क्या होता है फिर इसके बाद, इकाई सेल।